everyone, welcome to my YouTube channel Learn Biology. My name is Trisha Sharma. Today I will discuss about WBC and platelets. रेड ब्लड सेल्स की जो है पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप पहला वीडियो जाकर देखिएगा। और आज हम बात करेंगे WBC और प्लेटलेट्स के बारे में। White blood cells, firstly we have to say that they are the colorless due to lack of hemoglobin, and they are nucleated and generally short life, and these cells are able to change their shape and phagocytic in nature. ल्यूकोसाइट्स में जो है कम से कम जो है ये 6000 से 8000 मिलियन मीटर क्यूब्स परसेंटेज प्रेजेंट होते हैं। और जो है ये इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज ए ग्रेनुलोसाइट्स, सेकंड इज ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में फर्स्टली न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड स्नोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का जो है परसेंटेज 60 से 65% है, बेसोफिल्स का 0.5 से 1% है, स्नोफिल्स का 2 to 3% है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। Neutrophils are the most abundant in the cells, or these are the neutral in nature and take both acidic and basic stain are neutral stains। ये जो है एसिडिक और बेसिडिक दोनों अगर डाई डाल देंगे तो ये दोनों का रंग चेंज कर लेगा। और इसका जो न्यूक्लियस होता है 3 to 5 लोब्ड, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। इसमें 3 से 5 जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। और ये फेगोसाइटिक नेचर और ये प्रोटेक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरिया इन्फेक्शन। अगर हम लोग के शरीर में जो है बैक्टीरिया अगर कुछ घुस जाता है तो ये न्यूट्रोफिल्स जो है उसको जो है मारने के उसको जो है लड़ने के लिए वो जो है अपना जो है एक न्यूट्रोफिल्स जो है उसके प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। and neutrophils leave the blood by the squeezing themselves out the walls and the capillaries in the infected area। और जब हम लोग के शरीर में जो पस होता है, जो मवाद होता है, मोस्टली कंटेन आर डेड न्यूट्रोफिल्स। वही हम लोग के शरीर में जो मवाद होता है वही जो है उसको निकाल कर फेंका जाता है, उसी को ही डेड न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। अब बात करते हैं स्नोफिल्स। ये जो है नॉन फेगोसाइटोटिक एंड टेक एसिडिक स्टेन्स। ये एसिडिक स्टेन्स से अगर डाला जाए तो ये एसिडिक स्टेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका जो न्यूक्लियस होता है बाइलोब स्ट्रक्चर का होता है। और स्नोफिल्स हेल्प इन डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी। ये डिस्ट्रॉय करता है जो हम लोग के शरीर में जो अगर टॉक्सिक प्रेजेंट होता है तो ये उसको स्नोफिल्स जो है जो है डिस्ट्रॉय करने टॉक्सिक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बात करते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या है, इसको अगर बेसिक स्टेन्स में डालेंगे, जैसे बेसिक स्टेन्स में जैसे मिथाइल ब्लू आ गया तो क्या कहते हैं ये बेसिक स्टेन्स, इसलिए इसका नाम बेसोफिल्स है। इसका जो न्यूक्लियस होता है एस सेप्ट का होता है और इसमें जो WBC जो प्रेजेंट होता है 0.4% होता है WBC। बेसोफिल्स सीक्रेट्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपरिन, ये जो है ये तीनों क्या कहते हैं सीक्रेट करती है और इसको जो है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं अग्रेनुलोसाइट्स की। इसमें जो है डज नॉट कंटेन ग्रेनुलोस, ये क्या कहते हैं ग्रेनुलोस नहीं कंटेन करता है। इसका न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप्ड का होता है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 30 to 35 जो है WBC प्रेजेंट होता है। और बात करते हैं मोनोसाइट्स। इसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स ये दो प्रकार का होता है। मोनोसाइट्स जो है ये जो है सबसे लार्जेस्ट ऑफ ऑल दी WBC। इसकी जो लाइफ स्पेन है 10 to 25 आवर्स है। और ये न्यूक्लियस इसकी जो है ओवल, राउंड और बीन शेप्ड का होता है। अब मेच्योर मोनोसाइट्स आर लार्ज इन साइज इज कॉल्ड मैक्रोफेज। मैक्रोफेज उसको बोलते हैं जो जो बड़े आकार का हो जाए और क्या कहते हैं मेच्योर जो है बहुत ख़तरनाक हो जाए। मेच्योर मोनोसाइट्स आर लार्ज इन, जो बड़े आकार का हो जाए, इसीलिए उसको मैक्रोफेज कहा जाता है। दे आर हाईली फेगोसाइटिक एंड किल टू फॉरेन पार्टिकल्स। ये जो है फेगोसाइटिक के नेचर के होते हैं और ये जो है बाहरी जो है अगर पार्टिकल्स आ जाता है तो ये इसको किल कर देता है, फॉरेन पार्टिकल।
अब बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। ये जो है दिस सेल्स आर डिराइव फ्रॉम दी प्लूरोपोटेंट सेल्स। जो है प्लूरोपोटेंट सेल्स मतलब जो है ये सेल को रिन्यू करना ऑफ दी बोन मेरो, बट देयर मैचुरेशन एंड प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन द लिम्फ। इसका जो मतलब जो मेच्योर होना और इसका जो प्रोसेसिंग है वो लिम्फ ग्लैंड में होता है, इसीलिए इसको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। और इसमें दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट इज ए बी एंड सेकेंड इज ए टी। बोथ बी एंड टी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ये दोनों जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आते हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स होता क्या है? प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये जो है प्लेटलेट्स होता क्या है? ये सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, मतलब ये सेल के टुकड़े टुकड़े पार्ट को ही मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। ये प्रेजेंट होता है बोन मैरो में। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये प्रोटोप्लाज्मिक ओवल डिस्क लाइक सेल होता है। और इसका जो है ये दिस आर द 2 to 4 माइक्रोन इन डायमीटर। दे हैव नो न्यूक्लिक, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। एंड दे आर ओरिजिनेटेड इन बोन मेरो। ये ओरिजिनेटेड होता है बोन मेरो में। इसके मेन फंक्शन इन द बॉडी। प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन होता है ये क्या कहते हैं, हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। ये ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए होता है और प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग हेमोहेरेस, मतलब ये प्रिवेंट करता है जो हम लोग के शरीर से ज़्यादा लॉस हो जाए ब्लड का, तो ये प्रिवेंट करता है हेमोहेरेस। और लाइफ स्पेन जो है 7 to 12 डेज का होता है। एंड हेंस इन एवर ए नंबर इन द ब्लड इज़ रिन्यू एवरी वीक। फिर इसके बाद इसके मर जाने के बाद जो है ये मतलब सेल का नया निर्माण कर देता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।